नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में 3 मई 2026 की उन सभी बड़ी और अहम खबरों की तह तक जाएंगे जो सुर्खियां बटोर रही हैं। बिना किसी शोर शराबे के सीधे मूल स्रोतों और डेटा के जरिए हर घटनाक्रम की परतों को खोलेंगे ताकि एकदम सटीक और साफ जानकारी मिल सके। आज के हमारे मुख्य विषय रहेंगे दिल्ली का बेहद दर्दनाक अग्निकांड, इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति से जुड़े अहम अपडेट्स, फिर दुनिया भर के कुछ बड़े घटनाक्रम और आखिर में बात करेंगे एंटरटेनमेंट और बॉक्स ऑफिस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 दिल्ली अग्निकांड, एक दर्दनाक हादसा। दिल्ली के विवेक विहार ब्लॉक बी में लगी ये आग वाकई पूरे देश को झकझोर देने वाली है। टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो सुबह के करीब 3:45 का वक्त था। शॉर्ट सर्किट या यूं कहें कि एसी में हुए ब्लास्ट की वजह से आग भड़कती है। ठीक 3 मिनट बाद यानी 3:48 पर पुलिस को आधिकारिक खबर मिलती है। तुरंत ही दमकल की 12 गाड़ियां और डीडीएमए की टीम वहां पहुंच जाती है। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक मदद पहुंचती ये पूरी 4 मंजिला इमारत धधक रही थी। वहां हालात इतने खौफनाक थे कि स्थानीय विधायक संजय गोयल के शब्दों में कहें तो कंकाल में बदल गए जिंदा लोग। ये सुनना ही अपने आप में सिहरन पैदा कर देता है। हुआ ये कि लोग गहरी नींद में थे और अफरा तफरी में कुछ लोग तो अपने फ्लैट का ताला तक नहीं खोल पाए। स्थिति इतनी बुरी है कि पीड़ितों की पहचान करना भी असंभव हो गया है और अब अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के जरिए उनकी शिनाख्त की जा रही है। इस हादसे का सबसे क्रूर और त्रासद हिस्सा पूरे के पूरे परिवारों का एक झटके में खत्म हो जाना है। कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पहली मंजिल से शिखा जैन, दूसरी मंजिल पर तो अरविंद जैन का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, जिसमें उनका सिर्फ 1.5 साल का नन्हा पोता आकाश भी शामिल था। ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। वहीं तीसरी मंजिल पर भी एक ही परिवार के 3 सदस्य हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। हालांकि इस घोर निराशा और त्रासदी के बीच एक छोटी सी राहत की बात भी है। रेस्क्यू टीम की मुस्तैदी और तत्परता की वजह से 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से सिर्फ 2 लोगों को ही मामूली चोटें आई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति। इस भीषण हादसे से बाहर निकलकर अगर राष्ट्रीय फलक पर नजर डालें तो देश के 3 अलग-अलग राज्यों में हलचलें तेज हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सीबीडी इलाके में अगले 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। उधर पंजाब में बहुजन समाज पार्टी ने अपना विस्तार करने के लिए पंजाब संभालो मुहिम नाम से एक अभियान छेड़ दिया है। और बिहार में राजनीति की नई बिसात बिछाते हुए निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा शुरू की है। कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। आलोक कुमार, जो अपराधियों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था, उसे पकड़ लिया गया है। सीबीआई और हरियाणा पुलिस के बेहतरीन तालमेल से पहले तो इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हुआ, फिर यूएई पुलिस ने उसे वहां धर दबोचा और आखिरकार 1 मई को उसे प्रत्यर्पित करके भारत वापस लाया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से एक बहुत अहम कूटनीतिक कदम उठाया गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी म्यांमार के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। ये दौरा रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है। वहां वे म्यांमार के रक्षा मंत्री और कमांडर इन चीफ समेत शीर्ष सैन्य नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, जिसका सीधा मकसद दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। अब रुख करते हैं सेक्शन 3 दुनिया के अहम घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें पर्दे के पीछे की कूटनीति काफी दिलचस्प हो चली है। एक तरफ ईरान ने युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान के जरिए एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव की समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक कोई ठोस बात नहीं बनती, ईरान की जो समुद्री नाकाबंदी की गई है वो नहीं हटेगी। ये कूटनीतिक संतुलन का एक बहुत ही नाजुक खेल बन चुका है। और इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। देखा जा सकता है कि कैसे यूएई ने अचानक ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का एक बड़ा फैसला ले लिया। ईंधन के दाम इस कदर आसमान छू रहे हैं कि भारतीय एयरलाइंस ने सरकार को ऑपरेशंस तक ठप होने की सीधी चेतावनी दे डाली है। इसके अलावा एक दूसरे मोर्चे पर माली में विद्रोहियों के हमले इतने बढ़ गए हैं कि इजिप्ट एयर को अपनी सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। दुनिया वाकई एक ग्लोबल विलेज है, जहां एक जगह का संघर्ष हर जगह के व्यापार को प्रभावित करता है।
चलिए इन भारी भरकम और तनावपूर्ण खबरों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सेक्शन 4 एंटरटेनमेंट और बॉक्स ऑफिस की। तो मनोरंजन जगत में आज बॉक्स ऑफिस पर क्या हलचल रही? फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि करोड़ों के अर्थशास्त्र का खेल होती है। आइए देखते हैं कि इस वीकेंड सिनेमाघरों में किन फिल्मों का दबदबा रहा। सबसे पहले बात रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित फिल्म राजा शिवाजी की। फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ 35 लाख की एक शानदार ओपनिंग ली। हालांकि दूसरे दिन कलेक्शन में करीब 7% की हल्की सी गिरावट आई और ये आंकड़ा 10 करोड़ 55 लाख पर आ गया। लेकिन इसके बावजूद शुरुआती 2 दिनों में 21 करोड़ 90 लाख का आंकड़ा पार करना एक बेहद मजबूत शुरुआत है। वहीं अगर जुनैद खान और सई पल्लवी की फिल्म एक दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। पहले दिन 1 करोड़ 15 लाख की कमाई के बाद दूसरे दिन इसका कलेक्शन सीधे 1 करोड़ पर आ गया। ये करीब 13% की गिरावट है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरावट सिर्फ दर्शकों की कमी के कारण नहीं हुई, बल्कि असल में देश भर में फिल्म को मिली स्क्रीन्स की संख्या में भी कटौती कर दी गई थी। सिनेमाघरों की कमाई सिर्फ स्क्रीन्स पर ही नहीं बल्कि पायरेसी की समस्या पर भी निर्भर करती है। इसी को लेकर रितेश देशमुख ने एक भावुक अपील जारी की है कि सिनेमाघरों से फिल्म के क्लिप्स ऑनलाइन बिल्कुल शेयर ना किए जाएं। इस तरह सीन्स के लीक होने से सिनेमाई अनुभव तो खराब होता ही है, इसका सीधा और बड़ा नुकसान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी और विचारणीय बात सामने आती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता 2002 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सूचनाओं के इस विशाल महासागर के बीच एक सवाल जरूर उठता है, क्या धीरे धीरे सच तक पहुंचने का अधिकार खत्म होता जा रहा है? इस सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहे और सीखते रहें।